विधानसभा क्षेत्र के अंदर है। और अगर जातीय समीकरण को देखते हुए अशोक गहलोत खुद के पुत्र को अगर वहाँ से चुनाव लड़ाए, वैभव गहलोत को भी अगर वहाँ से चुनाव लड़ाए, तो वैभव गहलोत भी नरेश मीणा के सामने टिक नहीं पाएंगे। अगर वैभव गहलोत चाहे कि मैं 45,000 वोट माड़ियों के 10 से 15,000 वोट कांग्रेस पार्टी के जो पार्टी के पक्ष में आते हैं 50 से 60 से 65,000 वोट लेकर के वहाँ से जीत हासिल कर लूँगा, तो ये इन लोगों की मेंटेलिटी इन लोगों की खराब हो चुकी है। क्योंकि नरेश मीणा ने हाड़ौती के अंदर जातियों को जोड़ने का काम, जो हालत केसी मीणा की देवड़ी उनियारा में हुई थी, वही हालत प्रमोद जैन भाया की यहाँ होनी है अंतर विधानसभा क्षेत्र के। अगर कांग्रेस पार्टी चाहे कि हमें उपचुनाव जीतना है और हमें भारतीय जनता पार्टी को हराना है, किसी भी हालत में उपचुनाव जीतना है, तो नरेश मीणा को पार्टी में शामिल किया जाए और नरेश मीणा को टिकट देने पर विचार किया जाए। क्योंकि धैर्य की भी एक सीमा होती है। नरेश मीणा 45 प्लस हो चुका है, कहाँ तक धैर्य रखेगा और कहाँ तक आप इसको ठंडे पानी के छींटे मारोगे कि आगे इस बार नहीं अगली बार, इस बार नहीं अगली बार। नरेश मीणा ने बहुत धैर्य रखा, इस बार नरेश मीणा धैर्य रखने के मूड में नहीं है। नरेश मीणा ने निर्दलीय चुनाव लड़ा, 56 विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं। 35,000 वोट एक तरफा मीणा समाज के नरेश मीणा को मिलेंगे, 20,000 वोट धाकड़ समाज के नरेश मीणा को मिलेंगे, 15,000 वोट गुर्जर समाज के नरेश मीणा को मिलेंगे, 40,000 वोट एससी के हैं, उनमें से 20 से 25,000 वोट नरेश मीणा लाने की क्षमता रखते हैं। अगर आज के दिन नरेश मीणा अंतर विधानसभा क्षेत्र से नॉमिनेशन करते हैं और निर्दलीय का चुनाव लड़ते हैं, तो 1 लाख वोट नरेश मीणा के साथ में। मीणा समाज, धाकड़ समाज, गुर्जर समाज, 40,000 एससी और 20,000 मोमडन, 20,000 माइनॉरिटी के वोट अंतर विधानसभा क्षेत्र में जो ना कांग्रेस को देंगे ना भाजपा को देंगे। अगर नरेश मीणा चुनाव लड़े तो वो वोट कहीं ना कहीं नरेश मीणा की तरफ जाते दिख रहे हैं। धाकड़ समाज के 90% वोट नरेश मीणा की तरफ जाते दिख रहे हैं। गुर्जर समाज के वोट 80 से 90% नरेश मीणा की तरफ जाते दिख रहे हैं। नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना कमलेश गुर्जर और आप सबका स्वागत है मेरे इस देव मीडिया ग्रुप चैनल में। साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि लगभग 2 से 3 महीने से हमने चैनल पर कोई काम नहीं किया, किसी तरह का कोई कंटेंट नहीं डाला। इस वजह से चैनल की रिच थोड़ी डाउन पड़ी हुई है, बिल्कुल 0/0 डाउन पड़ी हुई है। क्योंकि जब नरेश मीणा को समरावता कांड के बाद में जब जेल में बंद किया गया था, उस समय हमने जम करके नरेश मीणा की वीडियो बनाए थे। नरेश मीणा के समर्थन में हमने सारे वीडियो बनाए थे। और जब नरेश मीणा जेल से रिहा हो गए उसके बाद में हमने सारे वीडियो बनाने बंद कर दिए। लेकिन जब नरेश मीणा ने पीपलोदी के बच्चों के लिए जब धरना प्रदर्शन किया, आमरण अनशन किया, तब हमने वीडियो बनाए थे। बाकी हम वीडियो बनाते नहीं हैं। तो साथियों, आज हम बात करेंगे अंतर विधानसभा में जो उपचुनाव हो रहे हैं, उस उपचुनाव को लेकर जो ग्राउंड रिपोर्ट, वहाँ की जो जीरो रिपोर्ट, जो ग्राउंड रिपोर्ट, वो क्या है। क्योंकि उपचुनाव होने 11 नवंबर को मतदान होगा और 13 अक्टूबर से फॉर्म भरे जाएंगे विधानसभा उपचुनाव के लिए। तो साथियों, इसमें कांग्रेस भाजपा वर्सेस नरेश मीणा ने कांग्रेस पार्टी से अंतर विधानसभा चुनाव के लिए टिकट मांगा है। और नरेश मीणा ने यह भी कहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट देती है तो भी मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊंगा, और कांग्रेस पार्टी अगर मुझे टिकट दे तो मैं कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। बाकी अगर कांग्रेस मुझे टिकट नहीं देती है, नरेश मीणा ने कहा कि अगर मुझे कांग्रेस टिकट नहीं देती है तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, लेकिन अंतर विधानसभा क्षेत्र से मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा। तो साथियों, नरेश मीणा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन नरेश मीणा के अंतर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतने के फैक्टर क्या है, उन फैक्टरों के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे और विस्तार से चर्चा करेंगे। और वहाँ के जो जातीय समीकरण नरेश मीणा के पक्ष में किस तरह से बैठते हैं। और मैं तो दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर कांग्रेस पार्टी ने नरेश मीणा को टिकट नहीं दिया, अगर कांग्रेस पार्टी ने नरेश मीणा को टिकट नहीं दिया, तो कांग्रेस पार्टी की जो हालत छबड़ा में हुई थी और कांग्रेस पार्टी की जो हालत देवड़ी उनियारा में हुई थी, कांग्रेस पार्टी को तीसरे नंबर पर जाना पड़ा था देवड़ी उनियारा में। कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त हुई थी देवड़ी उनियारा के अंदर। अगर यही हाल कांग्रेस पार्टी ने समय रहते हुए ध्यान नहीं दिया
और अगर कांग्रेस पार्टी ने नरेश मीणा को टिकट नहीं दिया और वापस प्रमोद जैन भाया पर अगर दांव खेला या किसी अन्य पर दांव खेला तो कांग्रेस पार्टी की हालत वही होगी जो छबड़ा और देवड़ी उनियारा में हुई थी। साथियों, मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी ना जातीय समीकरण देखती है, ना कांग्रेस पार्टी ये देखती है कि किस नेता के साथ में कितना बड़ा जनाधार है। पता नहीं कांग्रेस पार्टी क्या करती है। और अगर कांग्रेस पार्टी ने समय रहते खूंटा नहीं बदला, कांग्रेस पार्टी ने अगर समय रहते खूंटा नहीं बदला तो कांग्रेस पार्टी की वो हालत होगी जो देवड़ी उनियारा में उपचुनाव में हुई थी। खूंटा बदलने का मतलब है, अगर हम किसान लोग हैं, हम भी अगर भैंस को बांधते हैं तो सर्दी में हम घर के अंदर बांधते हैं, उसके लिए जो बनाया जाता है उसके अंदर बांधते हैं। बरसात के मौसम में अलग जगह बांधते हैं और गर्मी के मौसम में हम भैंस को अलग जगह बांधते हैं। मतलब हम किसान लोग भी भैंस का खूंटा चेंज करते रहते हैं। अगर आज भैंस को हमने यहाँ बांध दिया तो कल हम भैंस को यहाँ बांधेंगे। अगर आज भैंस को यहाँ बांध दिया और अगर यहाँ कीचड़ हो गया तो कल भैंस को हम दूसरी जगह बांधेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी अपना जो खूंटा है वो बदलना नहीं चाहती। कांग्रेस पार्टी ने हाडोती के अंदर एक ही खूंटा बना रखा है, शांति धारीवाल और प्रमोद जैन भाया। अब इन्हें खूंटाओं के बंद बंद करके भैंस तुड़ा करके जाने लग गई। कांग्रेस पार्टी की जो भैंस है वो तुड़ा करके जाने लग गई। अब इन खूंटाओं के भैंस बंधना नहीं चाहती। हाडोती की जनता सब समझ चुकी है। हाडोती की जनता ये भी जान चुकी है कि कांग्रेस में अब किस तरह के लोग राजनीति कर रहे हैं। और नरेश मीणा के जो चुनाव जीतने का फैक्टर है, वो फैक्टर मैं आपको बता दूं कि नरेश मीणा जब अंता विधानसभा का उपचुनाव लड़े और नरेश मीणा के सामने चाहे सचिन पायलट चुनाव लड़े, चाहे अशोक गहलोत चुनाव लड़े, माली समाज के 45,000 वोट अंता विधानसभा क्षेत्र के अंदर है। और अगर जातीय समीकरण को देखते हुए अशोक गहलोत खुद के पुत्र को अगर वहाँ से चुनाव लड़ाए, वैभव गहलोत को भी अगर वहाँ से चुनाव लड़ाए, तो वैभव गहलोत भी नरेश मीणा के सामने टिक नहीं पाएंगे। अगर वैभव गहलोत चाहे कि मैं 45,000 वोट माड़ियों के 10 से 15,000 वोट कांग्रेस पार्टी के जो पार्टी के पक्ष में आते हैं 50 से 60 से 65,000 वोट लेकर के वहाँ से जीत हासिल कर लूँगा, तो ये इन लोगों की मेंटेलिटी इन लोगों की खराब हो चुकी है। क्योंकि नरेश मीणा ने हाडोती के अंदर जातियों को जोड़ने का काम किया। जो छोटी जातियाँ थी जिनकी राजनीतिक क्षेत्र में उपेक्षा हो रही थी, उन जातियों को नरेश मीणा ने हाडोती क्षेत्र में जोड़ने का काम किया है। और ये नरेश मीणा की आज के टाइम सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। छोटी जातियां नरेश मीणा की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। अंता विधानसभा क्षेत्र के अंदर नरेश मीणा के जीतने का सबसे बड़ा फैक्टर 35,000 वोट मीणा समाज। अगर नरेश मीणा अंता विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ते, निर्दलीय बता रहा हूँ मैं, कांग्रेस और भाजपा का नहीं बता रहा, निर्दलीय अगर नरेश मीणा अंता विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं, 35,000 वोट एक तरफा मीणा समाज के नरेश मीणा को मिलेंगे, 20,000 वोट धाकड़ समाज के नरेश मीणा को मिलेंगे, 15,000 वोट गुर्जर समाज के नरेश मीणा को मिलेंगे, 40,000 वोट एससी के हैं, उनमें से 20 से 25,000 वोट नरेश मीणा लाने की क्षमता रखते हैं। अगर आज के दिन नरेश मीणा अंता विधानसभा क्षेत्र से नॉमिनेशन करते हैं और निर्दलीय का चुनाव लड़ते हैं तो 1 लाख वोट नरेश मीणा के साथ में। मीणा समाज, धाकड़ समाज, गुर्जर समाज, 40,000 एससी और 20,000 मोमडन, 20,000 माइनॉरिटी के वोट अंता विधानसभा क्षेत्र में जो ना कांग्रेस को देंगे ना भाजपा को देंगे। अगर नरेश मीणा चुनाव लड़े तो वोट कहीं ना कहीं नरेश मीणा की तरफ जाते दिख रहे हैं। धाकड़ समाज के 90% वोट नरेश मीणा की तरफ जाते दिख रहे हैं। गुर्जर समाज के वोट 80 से 90% नरेश मीणा की तरफ जाते दिख रहे हैं। क्योंकि माली समाज के 45,000 वोट है और ये लगभग तय है कि भारतीय जनता पार्टी किसी माली समाज के कैंडिडेट को चुनाव लड़े, उसमें प्रभुलाल सैनी आ जाए या कोई भी किसी भी माड़ी चेहरा को अंता विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी। कांग्रेस ने अगर भाया पर दांव खेला तो कांग्रेस पार्टी का दांव उल्टा पड़ेगा, क्योंकि भाया नरेश मीणा के सामने टिक नहीं पाएंगे।
जो हालत केसी मीणा की देवड़ी उनियारा में हुई थी, वही हालत प्रमोद जैन भाया की यहाँ होनी है अंता विधानसभा क्षेत्र के। अगर कांग्रेस पार्टी चाहे कि हमें उपचुनाव जीतना है और हमें भारतीय जनता पार्टी को हराना है, किसी भी हालत में उपचुनाव जीतना है, तो नरेश मीणा को पार्टी में शामिल किया जाए और नरेश मीणा को टिकट देने पर विचार किया जाए। क्योंकि धैर्य की भी एक सीमा होती है। नरेश मीणा 45 प्लस हो चुका है, कहाँ तक धैर्य रखेगा और कहाँ तक आप इसको ठंडे पानी के छींटे मारोगे कि आगे इस बार नहीं अगली बार, इस बार नहीं अगली बार। नरेश मीणा ने बहुत धैर्य रखा, इस बार नरेश मीणा धैर्य रखने के मूड में नहीं है। नरेश मीणा ने निर्दलीय चुनाव लड़ा। छपड़ा के अंदर जब 40,000 वोट नरेश मीणा को मिले, देवड़ी उनियारा में सम्मानजनक 60,000 वोट नरेश मीणा को निर्दलीय मिले। उसके बाद में नरेश मीणा ने पीपलोदी के बच्चों की हेल्प करवाई, जहाँ सरकार की संवेदना मर गई थी, वह नरेश मीणा कल परसों ही करोड़ों रुपए वहाँ बांट के आए। तो जन भावना नरेश मीणा के साथ जुड़ी हुई है और कांग्रेस पार्टी को जन भावना को देखना चाहिए। जो अपने पुराने खूंटे, जिनके अगर कांग्रेस पार्टी अगर अपने पुराने खूंटों के वापस भैंस बांधना चाहेगी तो भैंस तुड़वा कर जाएगी। वो भैंस दूध नहीं देगी, वो भैंस न्याल कांग्रेस पार्टी को नहीं करेगी। इसलिए कांग्रेस पार्टी को नरेश मीणा के ऊपर विचार विमर्श करना चाहिए और नरेश मीणा को अंता विधानसभा क्षेत्र से टिकट देना चाहिए। नरेश मीणा को अगर कांग्रेस पार्टी टिकट देती है तो कांग्रेस पार्टी 66 प्लस 1 सीट 67 सीटों राजस्थान में हो जाएगी। अगर कांग्रेस पार्टी नरेश मीणा को टिकट नहीं देती है तो नरेश मीणा आज के दिन निर्दलीय अगर चुनाव लड़े तो अंता विधानसभा क्षेत्र के जो समीकरण है वो सारे समीकरण नरेश मीणा के पक्ष में। नरेश मीणा वहाँ से पूरी तरह से चुनाव जीतने का दमखम रखते हैं और जो समीकरण है वो सारे के सारे समीकरण नरेश मीणा के पक्ष में। सचिन पायलट हो, चाहे अशोक गहलोत हो, चाहे प्रमोद जैन भाया हो, आज के दिन अगर कांग्रेस पार्टी से राहुल गांधी भी अगर नरेश मीणा के सामने अंता विधानसभा क्षेत्र से आकर के चुनाव लड़े तो नरेश मीणा किसी भी कंडीशन में किसी भी कांग्रेस के कैंडिडेट को चुनाव नहीं जीतने देगा। इतना जन भावना नरेश मीणा के साथ में जुड़ी हुई है, इतनी छोटी छोटी जातियां नरेश मीणा के साथ में जुड़ी हुई है। नरेश मीणा के साथ में ये जाति ऐसे ही नहीं जुड़ी, नरेश मीणा ने इन जातियों के साथ में बड़ा काम किया है। नरेश मीणा ने इन जातियों को साधने का काम किया है। तो नरेश मीणा के साथ ये जन भावना जुड़ी हुई है। कांग्रेस को इन जन भावनाओं का सम्मान रखना चाहिए और कांग्रेस को अंता विधानसभा क्षेत्र से नरेश मीणा को टिकट देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।